वी लिव इन अ टाइम वेयर एवरीथिंग इज इजीली एक्सेसिबल फॉर अस। पर एक चीज़ गायब हो रही है, हमारी एनर्जी। कुछ स्टडीज से ये पता चला है कि लगभग 58% लोग हमेशा 11 बजे के बाद ही सोते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं ऑलरेडी टायर्ड फील करते हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज, आर वी रियली दैट बिजी और जस्ट स्टक इन द लूप ऑफ डोपामाइन फटीग? क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि हम स्लोली वर्क इकोनॉमी से बर्नआउट इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहे हैं। एवरीथिंग वी डू ऑन डेली बेसिस, इट इज़ रेडीली अवेलेबल ऑन योर व्हाट्सएप, स्लैक, योर मोबाइल फोन, योर लैपटॉप। इससे हमारे काम में सिंप्लिसिटी तो आ चुकी है, पर जो एक्चुअल रिकवरी टाइम है वो कहीं गुम सा गया है। और इन सब का दोष सिर्फ वर्कलोड को नहीं दे सकते, डोपामाइन को भी देना चाहिए। हमें आजकल कुछ आदत सी हो गई है, हर 1-2 मिनट में कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, हर 10-15 मिनट में हम रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे दिमाग को कंटिन्यूअस एक्साइटमेंट मिलती है। इससे कुछ ही दिनों में हमारा सिस्टम भी थक जाता है। फिर जो नॉर्मल काम लाइक कॉल्स, ईमेल्स, किसी चीज़ पे लिखना है, किसी चीज़ पे सोचना है, ये भी हमें बोरिंग लगने लगता है। और ये लेजीनेस नहीं है, ये है एक्चुअल डोपामाइन फटीग। कुछ स्टडीज़ में तो ये भी पाया गया है कि जो हम कंटिन्यूअस डिजिटल टास्क स्विच करते रहते हैं, इससे हमारा अटेंशन स्पैम और अटेंशन मेमोरी धीरे धीरे लूज हो रही है। डेलॉयट जैसी कंपनी कहती है कि बर्नआउट की वजह से जो प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, उससे $322 बिलियन का हर साल नुकसान हो रहा है। और मैकेंसी तो ये कहती है कि इंडिया का बर्नआउट रेशो जो है वो पूरे वर्ल्ड से 3 गुना ज़्यादा है। देखो, ब्रेन का प्रोसेसर भी एक लिमिट तक काम करेगा, फिर चाहे आप उनको एआई के टूल्स दे दो या कुछ सिस्टम डिज़ाइन करो, अब आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए ही होगा। सिंपल है, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। परफॉर्मेंस इज अ शॉर्ट टर्म स्पाइक एंड प्रोडक्टिविटी से एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। कमेंट्स में बताओ इस पे आप क्या सोचते हो।